मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. प्यारे खोजियों, मान्यताओं से मुक्त होने की इच्छा लेकर आए हुए सभी खोजियों को हैप्पी थॉट से पुकारते हैं ताकि हमारे जिंदगी में भी मान्यताओं से मुक्ति मिलने का काम हो। हुआ ऐसा कि एक राजा था जिसका जो लड़का था पढ़ाई नहीं करता था, पढ़ने में मन ही नहीं है, बिल्कुल कुछ सीखा नहीं, और दिन भर क्या करता है, कबूतर उड़ाता है। अब राजा बड़ा चिंतित है, तो राजा के गुरुजी आए हुए हैं, वो उससे बात करते हैं कि लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा, क्या किया जाए, कबूतरों के साथ खेलते रहता है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। वे उस लड़के के पास गए और कहा कि कितने कबूतर उड़ाते हो? ये थोड़े से कबूतर, ये क्या करेंगे, कम से कम 100-200 होने चाहिए। बड़ा लड़का खुश हो गया, बहुत खुश हुआ कि 100-200 इतने सारे कबूतर लाए गए। अब गुरुजी भी है, उस बच्चे के साथ खेलते हैं, कबूतर उड़ाते हैं दिन भर। फिर गुरुजी कहते हैं कि देखो कहीं खो ना जाए हमारे कबूतर, तो इनको गिन लिया करो। तो फिर गिनती सिखाना शुरू किया और बाद में कहा कि हम कबूतरों को बुलाएं तो जिस कबूतर को बुलाएं वही आ जाए, तो उनका नाम भी होना चाहिए। तो उनके पंखों पर हम लिखेंगे, इसका नाम क रखेंगे, इसका ख रखेंगे, इसका ग रखेंगे। बच्चा खुश हो गया, ये तो सही बात है। फिर क ख ग ऐसे नाम रखे गए। अब बच्चा क करके बुलाता है, ख करके बुलाता है, पंखों पर लिखता है पक्षियों के। इस तरह वो कख भी सीख गया। जैसे जैसे शब्द सीखता गया, गुरुजी ने उसको बताया कि ये शब्द मिलकर शब्द बनते हैं, तो उनकी भाषा भी हमें सीखनी है। अब बच्चे को इंटरेस्ट आ गया, जब थोड़ा थोड़ा सीख गया तो उसको इंटरेस्ट आया, वो सीखने लग गया। और एक समय ऐसा आया कि वो पूरी भाषा सीख गया। अब उसको कबूतरों में इंटरेस्ट नहीं रहा, अब उसे सीखने में इंटरेस्ट आ गया। अब वो सीखना चाहता है, पहले नहीं सीख रहा था। अब भी कोई ऐसा समय था जब आप हर दिन 100 से लेकर 300 शब्द सीखते थे। 100 से लेकर 300 शब्द जब आप छोटे थे, हर दिन। अगर आज आपसे कोई सवाल पूछे कि आज आप कितने शब्द सीखते हो, अपने आप से सवाल पूछकर देखो, रोज कितना सीख रहे हो? तो कितने लोगों को लगता है कि वो 300 शब्द सीख रहे रोज? किसी को नहीं लग रहा है। 100 शब्द जो सीख रहे हैं वे हाथ ऊपर करे, रोज 100 शब्द नए सीख रहे, नहीं लग रहा। अरे रोज समय क्या था, इतना हम कैसे सीख पा रहे थे? आज जो विद्यार्थी है स्कूल में जाते हैं, वो थोड़ा बहुत कुछ सीखते नया, कोई ज्योग्राफी के बारे में हो, साइंस के बारे में कुछ तो नया सीख रहे हैं। मगर जिनका स्कूल कॉलेज खत्म हो गया है, उनका सीखना तो सब बंद हो गया है। यहां आप आए हो तो यहां आपको क्या सीखना है? जो सीख चुके हो अध्यात्म का, उसको अनसीखा करना है, यानी उसको साफ करना है। कबूतरों का इस्तेमाल कब तक हुआ? जब तक भाषा नहीं सीख ली। एक बार भाषा सीख ली तो कबूतरों का इस्तेमाल खत्म हो गया। तो उसी तरह हमें भी बहुत सारे जवाब बताए गए हैं अध्यात्म के बारे में। आज समय आया है कि हम उससे आगे बढ़े। क्या क्या बताए गए हैं कि एक स्वर्ग होता है और एक नर्क होता है। बचपन में यही सुना ना, फिर बड़े भी हो गए तो वही मानकर एक स्वर्ग है एक नर्क है। एक दिन आपको पता चलता है कि ये उस वक्त के लिए सही था। बच्चा जब कोई सवाल पूछे तो उसको ये बताना चाहिए कि भाई एक स्वर्ग है एक नर्क है। वो समझेगा कैसे? कोई बच्चा सवाल पूछता है कि शादी क्या होती है, अब आप उसको क्या जवाब दोगे? आपको तो एक जवाब दोगे, मगर क्या वो सही जवाब होगा? नहीं, क्योंकि ये उस वक्त के हिसाब से सही है। आगे चलकर जब बड़ा होगा तो वो समझ जाएगा। तो वैसे ही अध्यात्म में जो जवाब दिए गए हैं वो है केजी के जवाब। केजी में कैसे हम बच्चों को जवाब देते हैं, एक स्वर्ग होता है बेटा, एक नर्क होता है, फिर उस ज्ञान से मुक्ति मिले। वरना यही पकड़ के हम पूरा जीवन बिता देते, यानी मान्यताओं में जी लेते हैं।
तो एक समय है जब स्वर्ग और नर्क की बातें ही होती है, मगर जब बच्चा बड़ा होता है तो समझता है कि ये उस वक्त के लिए सही था, मगर अभी हम थोड़ा आगे का सुने। फिर कोई कर्म के बारे में बताता है और भाग्य के बारे में बताता है। ऐसा कर्म होता है, ऐसा भाग्य होता है। तुम चींटी को मार रहे हो आज, तो नेक्स्ट बर्थ में क्या होगा, ये चींटी जो है वो तुम्हें मारेगी, क्योंकि तुम चींटी बनोगे। ऐसा कहा गया है ना, बहुत से लोगों को याद है। हाँ, हमको वैसा कहा गया, अगले जन्म में तुम चींटी बन जाओगे। अब वो अगर लड़का सवाल पूछे, हो सकता है पिछले जन्म में इसने मुझे मारा था, मैं चींटी था तब, और अब मैं हिसाब बरोबर कर रहा हूं। ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये कौन पक्का करे? पक्का कैसे हो कि नेक्स्ट बर्थ में ये मुझे मारेगी या पहले ही मार चुकी है? पक्का कैसे करे? पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए इसलिए तुम अब इस तरह की जीवन में जी रहे हो। पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए। अच्छा भाई, चलो पिछले जन्म में किए, फिर कभी तो हमारा पहला जन्म हुआ होगा कि नहीं? तो फिर वो कौन से कर्मों से हुआ? तो जब एक पर्सन सवाल पूछता है, कई सवाल आते हैं ना जीवन में, कौन हूं मैं, क्या है लक्ष्य जीवन का, कहीं ये सपना तो नहीं चल रहा है, अरे ये दृश्य तो मैं पहले ही देख चुका हूं, अगर दुनिया नहीं होती तो कैसा लगता। ऐसे कई सारे लोगों के मन में सवाल आते रहते। समझो ये दुनिया है ही नहीं तो कैसा लगेगा, कुछ भी नहीं है तो कैसा लगेगा, जब कुछ नहीं था तो कैसा लगता था। तो लोगों के मन में सवाल उठते हैं। जब सवाल उठते हैं तो वो केजी के अध्यात्म से आगे बढ़ते, वरना केजी में रह जाते। केजी में सिखाने के लिए ठीक है, जब बच्चा सीखना शुरू करता है, बिल्ली है तो चित्र बड़ा बड़ा चित्र होता है और कोने में लिखा होता है छोटे छोटे शब्द है CAT। उसको आप कहते हो पढ़ो बेटा क्या लिखा है, तो बोलता है CAT। आप कहते हो नहीं, ये कैट पढ़ना चाहिए। कैट क्यों पढ़े, तो CAT लिखा है। मगर आप बार बार उसको चित्र दिखाते हो, फिर वो समझ जाता है कि इसको कैट पढ़ना चाहिए। अब वो सीख गया शब्द बनाना। तो जब सीख गया तो फिर आप आगे के शब्द बताते हो, फिर पंक्तियां बताते हो। मगर कोई बच्चा डर जाए, अरे नहीं आगे का नहीं सीखना है। A फॉर एप्पल बोला, फिर B फॉर बॉल बोला, फिर C फॉर कैट, ये तो बड़ा होते जा रहा है। अब D फॉर डॉग होगा, फिर E फॉर एलिफेंट हो जाएगा। अरे ये तो बहुत कठिन होते जा रहा है, हम नहीं सीखेंगे। अगर आपको लगता है कि स्वर्ग नर्क ये सब ठीक है, ये आसान है, अब इससे आगे कौन सीखे, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, पता नहीं हम समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, वैसा नहीं है। असली अध्यात्म बहुत सरल सहज सीधा है। मगर इतना कुछ कहा गया है अध्यात्म पर कि आज उलझन जैसे लगता है। ऐसा लगता है कि 50 साल के बाद ही करना चाहिए, 50 साल के बाद ही ये बातें जाननी चाहिए। और हकीकत ये है कि जीवन में जितना जल्दी ये बातें जाने, जितना जल्दी उतना ज्यादा अच्छा। कैसी मान्यता में फंस गए, क्योंकि सब मान्यताओं का खेल है ना। लोगों ने जो जो बताया, जो पाया वो प्रभु, जो खोया वह माया। पाया यानी जो बच गया, जो खोया यानी जो खो गया। खो गया वो सब मान्यताएं थी। जो बच गया, जो मर नहीं सकता कभी, जो कभी मर नहीं सकता, वही प्रभु है। और जो खो जाता है वो तो माया है, टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है, फिर खत्म हो जाती है। मान्यताओं से मुक्ति हो जाए तो फिर मंजिल है। मंजिल क्या है? अप्रकाशित प्रकाश। ऐसा प्रकाश जो हमारे अंदर है मगर प्रकाशित नहीं हुआ। प्रकाशित का अर्थ, कोई पुस्तक प्रकाशित होती है तो लोगों के हाथों में पहुंचती है। अप्रकाशित पुस्तक जो है किस लिए है? अप्रकाशित प्रकाश की तरफ जाने के लिए। जो प्रकाश हमारे अंदर ही है, जिसके लिए ही उन लोगों ने, जिन लोगों के अंदर भी वो प्रकाश प्रकाशित हुआ, प्रयास किया लोगों को बताने के लिए। वो बुद्ध थे या महावीर, वो मीरा थी या कबीर थे, तुकाराम थे या नामदेव थे या ज्ञानेश्वर थे या एकनाथ थे, जो भी लोग थे, सभी ने चाहा कि लोग उस अप्रकाशित प्रकाश को प्रकाशित कर पाए अपने अंदर, मान्यताओं से मुक्त होकर। 100 साल का जीवन आपको जीने को मिले मान्यताओं वाला, तो वो सार्थक नहीं है। 100 साल का जीवन एक दिन सत्य के साथ जीने को मिले तो वो सार्थक है।
सत्य के साथ, जो सत्य है। आज आप जी रहे हो असत्य के साथ, आपको भी पता नहीं। बहुत सारे लोग नाराज हो जाए, क्या बात कर रहे हैं कि हम असत्य के साथ जी रहे हैं। मगर जब आपके सामने असली सत्य रखा जाएगा तो आप खुद ही कहोगे, हाँ वाकई हमारा जीवन आज तक जो चल रहा था असत्य के साथ चल रहा था। हम मानकर बैठे हैं कि सतयुग ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा तो सतयुग, नहीं तो सतयुग नहीं। हम एज्यूम करके बैठे हैं, मानकर बैठे हैं कि इस तरह होगा तो सतयुग होगा। ईश्वर को भी हम एक पिक्चर में बना के बैठे, ऐसा ऐसा ईश्वर होगा। बहुत सारी फिल्में देखते हैं ना, बहुत सारे धारावाहिक सीरियल्स देखते हैं, और बहुत सारे डायरेक्टर्स है जो फिल्में बनाते जाते हैं, उनको तो अपना बिजनेस करना है, तो फिर ईश्वरों की कल्पनाएं दी जाती है, फिर ऐसा ईश्वर होगा। सचमुच में ईश्वर आ जाए तो हम उसको कहे बाजू हटो जरा, क्योंकि वो हमारी कल्पना के हिसाब से है ही नहीं। हमने जो कल्पना बनाई है वो कुछ अलग है। हमारे सामने भी आए तो हम उसको ठुकरा दें। एक बार ऐसा हुआ, क्या हुआ कि पिताजी अपने बेटे के साथ कार में जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, पिताजी जगह पर मर गया। बच्चे को, बेटे को लाया गया हॉस्पिटल, थोड़ा सा इलाज हुआ, डॉक्टर ने कहा इसको मेरे घर लेकर जाओ, ये मेरा बेटा है। डॉक्टर ने कहा इसे मेरे घर ले जाओ, ये मेरा बेटा है। अब ऐसा कैसा हुआ? अगर आपसे कोई सवाल पूछता ऐसा कैसा हुआ, तो आप सोचोगे पिताजी तो जगह पर मर गया, और यहां पर कहा जा रहा है कि डॉक्टर ने क्या कहा, ये मेरा बेटा है, घर ले जाओ मेरे। फिर जब जवाब आपको बताया जाता है, ये जब सवाल पूछा गया तो आप भी आश्चर्यचकित हो रहे थे ना, ऐसा कैसे हुआ, पिताजी मर गया। फिर अगर आपको जवाब दिया जाए कि डॉक्टर ने कहा मेरे घर ले जाओ, क्योंकि वो डॉक्टर लेडी डॉक्टर थी, यानी उसकी मां थी, तो जब आपने सुना तो कल्पना क्या बनी, डॉक्टर कहा तो एक पुरुष ही आया ना, लेडी डॉक्टर भी होता है ना। तो हमारे मन में भी कल्पना है, जैसे कहा ईश्वर, तो ईश्वर की एक चित्र, एक रूप, और हम उसमें उलझ जाते हैं। इसलिए कहा सचमुच का ईश्वर भी आ जाए तो हम उसको कहे जरा हवा ने दो, बाजू हट जाओ, हम असली ईश्वर की तलाश में है। क्योंकि कल्पनाएं बाधा बनेगी। जो भी प्रार्थनाएं आपने की है, जरूर की होगी ना, अरे ये जीवन ऐसे ही चलेगा क्या, क्या लक्ष्य है, कब हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, ऐसे आपने प्रार्थना की होगी, जिसका जवाब आ रहा है। मगर हमें भी जवाब अपने हिसाब से चाहिए। जवाब जैसे ही आप प्रार्थना करते हो आपको जवाब मिलना शुरू होता है, आपको जवाब मिलना शुरू होता है, मगर हम अपने ढंग से सोचते हैं, इसलिए जवाब सामने आता है तो हम उसको ठुकरा देते हैं। ऐसा न हो जाए, तो सही सत्य सुनने की तैयारी हो तो हमें सुनना है। और आज के प्रवचन से अनुमान न लगाएं कि ये ऐसा बता रहे हैं, शायद ईश्वर को नहीं मानते होगे, ऐसा कुछ तो आता ही है लोगों के मन में, तो उनको पहले ही कहा जाता है। ऐसा कोई कहता नहीं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर ही है। यहां जवाब क्या मिलता है लोगों को, ईश्वर ही है। तुम हो कि नहीं ये पता करो, ये पक्का करो, तुम हो कि नहीं ये पक्का करो, ईश्वर ही है। मगर ईश्वर की कल्पनाएं जो हम करके बैठे हैं उससे हमें बाहर आना है। तो यहां ऐसा हुआ कि मान्यताएं टूटने लगी, सामने आने लग गई, समझ में आने लगा कि मान्यताएं बनी होगी, कब बनी होगी, वो देश और वो काल कैसा समय था, किस तरह का देश था। किसी ने कहा 13 नंबर अनलकी। फॉरेन के देशों में होटल में कमरे होते ना, तो 11, 12, 14, 13 नंबर ही नहीं, कोई रहता है नहीं उसमें, रहता ही नहीं, अरे 13 नंबर हम नहीं जाते, 13 नंबर देखा नहीं कि हम नहीं जाते। क्यों? कि 13 अशुभ है। अब क्यों हुआ ये? किसी ने एक पुस्तक लिखा, वहां पर उस पर्सन ने क्या किया, 13 तारीख के सब अखबार मंगवा लिए और उसमें से निकाले क्या क्या बुरी बातें हुई है। आपके अखबारों में कम है क्या बातें? शुरू हो गया वो नोट करना, ये 13 तारीख को इस साल में फला प्रेसिडेंट की मौत हुई, इस 13 तारीख को फला जगह यहाँ जलजला हुआ, यहाँ तूफान लगा, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ। इसका अर्थ 13 कितना गलत नंबर है। आप कोई पूरा पुस्तक पढ़ेगा तो क्या सोचेगा, 13 तो बहुत गड़बड़ वाला है, और फिर उसके जीवन में 13 तारीख आ रहे तो बड़ा चौकस है, ये तो बहुत अशुभ दिन है, इस दिन कोई नया काम नहीं करना, इस दिन ये नहीं करना, इस दिन वो नहीं करना, और फिर कुछ गलत हो जाए, अरे ये तो 13 तारीख थी ना, इसलिए ऐसा हो गया। अब वो मान के बैठ जाएगा, अब उसके विचारों से
अब कोई दूसरा पुस्तक बनाए 12 तारीख का, तो 12 तारीख अशुभ साबित हो जाएगी, क्योंकि 12 तारीख में भी घटनाएं हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, 11 को भी हुई है। हर तारीख में कुछ अच्छा भी हुआ है, कुछ बुरा भी हुआ है, दोनों बातें हुई है। आपको इकट्ठा करके सामने रख दे और आपको लगे कि यही सही है, तो कैसे मान्यताएं बनती है ये आपके सामने रखा गया। डर कर नहीं जीना है, समझ के साथ इससे बाहर आना है। कहीं पर मंगली लड़के ने ऐसी लड़की के साथ शादी कर दी जो मंगली नहीं है, या मंगली लड़की है और ऐसे लड़के के साथ शादी की जो मंगली नहीं है, तो अब क्या होगा? आप सभी लोग सोचने लगते हैं, अरे इनकी शादी तो हो गई, कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ तो गलत होने वाला है। आप इकट्ठे इतने सारे लोग सोच रहे, वर्ल्ड वार के बारे में लोग कितने सोच रहे, वर्ल्ड वार होगी, वर्ल्ड वार होगी, वर्ल्ड वार। इतने लोग जब सोचते हैं एक ही बात पर, तो वो चीज आने ही वाली है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो फिर ऐसी बातों के लिए लोगों ने बहुत सारी मान्यताएं बनाई। चलो उसकी मटके के साथ शादी करवाओ, तुलसी के साथ शादी करवाओ, पहले ऐसे करते ना। तो ऐसी कुछ मान्यताएं बनाई गई ताकि लोगों के विचार तो हट जाए, वरना सभी उनकी तरफ ही देख रहे हैं, इनके जीवन में कुछ तो होने वाला है, इनके जीवन में तो कुछ होने वाला है। तो ऐसी मान्यताएं बनती है, फिर समझ के साथ हम उनको अगर मानेंगे भी तो डर कर नहीं। मंदिर में जाएंगे तो डर की वजह से नहीं, उपवास रखेंगे तो डर की वजह से नहीं, खट्टा खा लिया अभी तो ये भगवान नाराज हो जाएगा, इस डर से ऐसा नहीं होगा। आदर होगा, श्रद्धा होगी। तो ये पहला चैप्टर पूरा हुआ मान्यताओं का। ये मान्यताएं हटते ही असली चीज अपने आप प्रकट होती, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। आज का जो विषय है, एक्चुअली इस विषय पर क्या बात की जाए, क्योंकि वो अनुभव करने वाला विषय है, अनुभव करने वाला, बात करने वाला विषय नहीं है। जैसे कोई पर्सन प्रवचन दे रहा था, उसका सब्जेक्ट था कि क्रोध नहीं करना चाहिए, और 3-4 लोग सो गए थे उसके प्रवचन में, उसको बड़ा गुस्सा आ गया, क्या सुनते नहीं लोग। तो वैसे ही आज हो रहा है। हमारा टॉपिक है अप्रकाशित प्रकाश। जो अप्रकाशित है, अब उसके बारे में क्या बोलना, मौन के बारे में क्या बताया जाए, जो हमारे अंदर है, शोर और शांति से परे, शांति से भी परे है, शोर से भी परे है। उस मौन के बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो ऐसा ही हो गया ना कि क्रोध कैसे न करे मगर क्रोध किया जा रहा है। मौन के बारे में बोल रहे हैं और शब्दों के द्वारा, ये हो ही नहीं सकता। मौन के बारे में शब्दों से नहीं बताया जा सकता, पर फिर भी बताया जा रहा है कि ये एंड रिजल्ट है, नाड़ी विद्या से मुक्ति, मान्यताओं से मुक्ति। तो जो बचता है वही प्रभु, जो बचता है अप्रकाशित प्रकाश, और वही मुख्य है, वही खूबसूरत है। किसी पर्सन ने, कवि था, पुस्तक छापना चाहता था, तो पुस्तक के लिए पैसे जमा किए उसने, बहुत मेहनत करके। पुस्तक छापने ही जा रहा था तो एक जगह तूफान लगा, उसने सारे पैसे दे दिए राहत कार्य के लिए। फिर 1 साल पैसे जमा करने में लगा है। फिर ऐसा हुआ कि पुस्तक छपने से पहले पड़ोस का कोई बूढ़ा इंसान था, उसकी कोई बड़ी ऑपरेशन होने वाली थी, पैसे नहीं थे, तो चलो उसने पैसे दे दिए हमको ऑपरेशन के लिए। तीसरी बार किसी के दहेज के लिए पैसे चाहिए थे, शादी टूट रही थी, तो उसने जो पैसे जमा किए थे दे दिए। किसी दोस्त ने पूछा तुम्हारे पुस्तक का क्या हुआ, वो प्रकाशित होने वाला था, सो क्या हुआ? बोला प्रकाशित हो गया ना, ये जो बाबा जी है वो वही पुस्तक तो है, ये जो बेटी है ये वही पुस्तक तो है, वो जो तूफान में पीड़ित लोग थे वही तो पुस्तक है मेरा। अप्रकाशित है, अप्रकाशित है, इसलिए बहुत कम लोगों को समझ में आता है। प्रकाशित हो तो समझ में आए ये कितना बढ़िया पुस्तक है। फिर उसका पुस्तक छपा, लोगों ने कहा बहुत बढ़िया पुस्तक है, मगर कहा कि जो पहले 3 संस्करण है ना, ये चौथा एडिशन है, चौथा संस्करण है इसका, चौथा एडिशन है। पहले 3 वाले ज्यादा अच्छे इससे, क्योंकि उसको जो आनंद मिला उन 3 कामों की वजह से, उसने कहा 3 पहले वाली एडिशन ज्यादा अच्छी थी, चौथा प्रकाशित है पर उतना पसंद नहीं आ रहा मुझे, पहले अप्रकाशित है, कुछ ज्यादा पसंद आ रहा है। तो कैसे ये अप्रकाशित प्रकाश प्रकाशित होगा? जब हम अनेक से एक हो जाएंगे, अनेक से एक हो जाएंगे। जब आप अकेले पिक्चर पर जाते हो तो कितनी टिकट निकालते हो? एक निकालते हो, एक नहीं, हालांकि 3-4 टिकट निकालनी चाहिए कम से कम। क्यों? क्योंकि हम अनेक होकर जाते हैं, जहां भी जाते हैं अनेक होकर। अपने आप से पूछकर देखो, जब आप कहते हो मैं खाना खाता हूं, मैं जाता हूं, तो आप किसको मैं मान रहे हो? तब शरीर को मैं मानकर बोल रहे हो ना, मैं खाना खाता हूं, यानी शरीर मैं हूं।
जब आप कहते हो कि मैं उदास हूं, तब आप क्या शरीर को मैं मान रहे हो? क्या शरीर उदास होता है? शरीर उदास नहीं होता। तो यहां पर हमने मैं मन को माना। अभी तो हम शरीर को मैं मान रहे थे, अब थोड़ी देर के बाद मन को मैं मानते, फिर हम सोचते हैं, हम सोच रहे हैं, यानी फिर बुद्धि, फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है, फिर फीलिंग, इमोशन। तो देख रहे हैं कि एक ही इंसान के अंदर कितने लोग हैं। हम मैं शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, एक्चुअली में हम इस्तेमाल करना चाहिए, हम जाता हूं, ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि हम अनेक हो गए हैं। कभी शरीर को मैं बोलते हैं, कभी मन को मैं बोलते हैं, कभी बुद्धि को मैं बोलते हैं। अरे ये तो कितने लोग हैं एक ही इंसान के अंदर। ये तो ऊपर ऊपर के मोटे मोटे और गहरे भी है मैं। ये जब सब एक हो जाएंगे तो जो प्रकाश है जिसमें से ये सब निकल रहा है, कौन सा प्रकाश? कांच में से जब प्रकाश, सफेद प्रकाश निकलता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंग। मगर आप जानते हो कि वो 7 नहीं है। जहां से निकले हैं सोर्स, वहां एक ही है। समुद्र से लहरें कितनी निकल रही? बहुत सारी लहरें, मगर जहां से निकली है वो समुद्र एक ही है। तो ये अंदर जहां से ये विचार उठते हैं वो समुद्र एक ही है, वही अप्रकाशित प्रकाश है। जब आप गहरी नींद में जाते हो तो क्या होता है? ये विचारों की लहरें अंदर चले जाती है। तो क्या होता है गहरी नींद में? आप बोलते हो पता ही नहीं चला, रात कैसे हो गई पता ही नहीं चला, कितने घंटे हो गए पता ही नहीं चला, क्योंकि तभी आप उस प्रकाश में हो। और हर एक इंसान चाहता है उस प्रकाश में जाना। आप में से कोई है क्या ऐसा जो कहता है कि मुझे नींद की जरूरत नहीं, मैं सोना नहीं चाहता? सोना यानी नींद, गोल्ड नहीं। कोई ऐसा है क्या जो कहता है कि मैं नहीं चाहता सोना? हर एक चाहता है उस प्रकाश में जाना, अप्रकाशित प्रकाश हर एक चाहता है। तो यही प्रकाश जागृत अवस्था में अगर प्रकाशित हो तो फिर काम पूरा हुआ। उसी के लिए ही अध्यात्म है। जो इतना लंबा चौड़ा बताया गया है वैसा नहीं है। रोज ही आप उस अनुभव में जाते हो, उसको प्रकाशित करें। तो अपने आप को जो मानकर बैठे हैं उससे बाहर आए। ईश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उसके कान में कह दिया तुम सुंदर हो। तो सुंदर तो यानी शरीर, तब से उसके मन में बैठ गया, यानी मैं ये शरीर। एक सेंटेंस, एक पंक्ति की वजह से कैसे मान्यता बन गई। क्या कहा गया कान में? तुम सुंदर हो। तुमसे बेहतर आज तक मैंने किसी को नहीं बनाया, तुमसे बेहतर आज तक मैंने किसी को नहीं बनाया। तो बना अहंकार। एक भिखारी को भी जब कोई कहे, रास्ते पर भीख मांग रहे हो हट्टे कट्टे होकर, शर्म नहीं आती, तो उसको भी बड़ा गुस्सा आता है। फिर क्या ऑफिस खोल दूं क्या भीख मांगने के लिए? उसको भी सहन नहीं होता, सहन से बाहर है उसके। उसको कोई कहे कोई मेहनत का कार्य करो तो उखड़ जाएगा। वो कहेगा कि आपने कभी भीख मांगी है क्या? फिर कैसे बोल सकते हो कि मेहनत का कार्य है कि नहीं? ये करके देखो तो मालूम पड़े। तो सहन नहीं होता। तो इंसान के कान में जब कहा गया तुमसे बेहतर तो बनाया ही नहीं, तो उसके दिमाग में बैठ गया है कि मैं और सबसे खूबसूरत और ये शरीर ही मैं हूं। ये पक्का बैठ गया। इस मान्यता से मुक्ति मिलनी है, और समझ के द्वारा। हकीकत यह है कि हम वहीं पर ही है, मगर कुछ मानकर बैठे हैं। सिर्फ डॉक्टर का उदाहरण बताया ना, सुनते ही आप मानकर बैठे पुरुष डॉक्टर है, पुरुष। फिर जब हकीकत सामने आई, अरे हमने तो सोचा ही नहीं कभी इस तरह। तो जब भी हकीकत आपके सामने आएगी तो आपको एक झटका लगेगा, अरे इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि सोचना बंद कर दिया गया है, सोचना बंद हो चुका। हम क्या सोच रहे हैं? जो सभी सोच रहे हैं हम वही सोच रहे हैं। और जब भी देखो जो सब सोच रहे हैं, अगर आप भी वही सोच रहे हो, इसका अर्थ कोई नहीं सोच रहा। जो सभी सोच रहे हैं वही आप सोच रहे हो, तो कोई नहीं सोच रहा। सभी क्या सोच रहे हैं कि जीवन बहुत कठिन है, और आप भी वही सोच रहे हो, तो यानी नहीं सोच रहे हो। सभी क्या सोच रहे हैं कि लोग जो है बुरे हैं, आजकल लोग अच्छे नहीं रहे, आजकल ईमानदारी की वैल्यू नहीं है, और आप भी वही सोच रहे हो, यानी फिर आप नहीं सोच रहे हो। सभी वही सोच रहे हैं। 4 मित्र थे, गरीब थे, किसी ने दया करके उनको गाय दे दी, ये गाय लेकर जाओ और दूध तो मिलते रहेगा, जिंदा तो रहोगे। तो एक दिन एक मित्र के पास गाय, दूसरे दिन दूसरे मित्र के पास।
तो पहले मित्र ने क्या किया, दूध गाय से निकाला और घास खिलाने वाली बात आई जब, तो कहा मैं क्यों घास खिलाऊं, कल दूसरे के पास जाएगी वो गाय, वो खिला देगा। दूसरे के पास गई तो उसने भी वही सोचा जो पहले ने सोचा, और तीसरे ने भी बाद में वही सोचा, चौथे ने भी वही सोचा, और कुछ ही दिनों में गाय मर गई। ऐसा ही होता आया है। सभी जो सोचते हम भी वही सोचते हैं और फिर परिणाम आता है। एक्चुअली में किसी ने नहीं सोचा, गाय के बारे में किसी ने नहीं सोचा। फिर लोग बोलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, इतने झगड़े फसाद क्यों हो रहे, वर्ल्ड वॉर क्यों हो रही, ऐसा क्यों हो रहा, वैसा क्यों हो रहा। हकीकत यह है कि सोचना बंद हो गया है, फिर इससे जागृति आए। क्या हकीकत थी, क्यों बनी ये सब चीजें, मंदिर क्यों बना, मंदिर इशारा था, मन अंदर मंदिर, ताकि मंदिर में जाएं तो अंदर की खबर मिले। अंदर क्या है, अप्रकाशित प्रकाश, तेज आनंद का सोर्स, सोत्र, वहां तक पहुंचे। और वहां पहुंचे तो फिर बाहर की चीजों पर आधारित रहने की कोई जरूरत नहीं, उस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहे। कोई इंसान किसी रात में कमरे में फंस गया है और टटोल टटोल कर देख रहा है तो चारों तरफ दीवारें हैं, चारों तरफ दीवार है, तो बेचारा सुबह का इंतजार कर रहा है कि बाहर निकले। सुबह हुई, रोशनी हुई तो देखा कि कोई दीवार थी नहीं। उसको आश्चर्य हुआ, अगर मैंने तो रात को देख रहा था तो चारों तरफ दीवार थी। फिर उसका ध्यान जब अपने हाथ पर गया तो पता चला उसके गले में एक पट्टी बंधी हुई थी हाथ तक। जैसे किसी की हड्डी टूट जाती है तो गले में एक पट्टी बांधते हैं ना, हाथ तक आती है वो पट्टी, गले तक। तो जब वो हाथ लगा रहा था तो उसको तो लग रहा था दीवार है। हकीकत क्या थी, वो जो गले की पट्टी थी वो उसको रोक रही थी। यहां दीवार, यहां दीवार, यहां दीवार, चारों तरफ दीवार। रोशनी हुई तो अरे पट्टी दिखाई दी। तो हमें भी हमारे गले के अंदर जो पट्टियां बंधी हुई है वो दिखाई दे जाए खाली। इसलिए कहा कुछ सिर्फ समझ का प्रकाश। अरे ये तो हमारे गले की पट्टी थी जो हमें बता रही थी कि हम तो बंधे हुए हैं, हम तो दीवारों के बीच में फंसे हुए हैं, हम तो पिंजरे में है। हकीकत यह है कि पिंजरा था ही नहीं, पिंजरा तो था ही नहीं, सिर्फ मानकर बैठे थे। तो पहली पट्टी लगती है बच्चे के ऊपर नाम की। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उस पर एक नाम लगा दिया जाता है, और उसको नाम इतना प्यारा हो जाता है कि फिर हर जगह पर वो लिखते रहता है, ये नाम मैं हूं, ये नाम मैं हूं। फिर कहीं पिकनिक पे भी जाता है तो वहां पेड़ों पर लिख कर आता है अपना नाम। दूसरी बार आएंगे ना देखेंगे हमारा नाम लिखा हुआ है कि नहीं। मंदिरों पर लिख कर आएगा, ताजमहल को भी नहीं छोड़ा, उधर भी लिख के आए हैं लोग नाम अपना। एवरेस्ट पर भी छोड़कर आना चाहते हैं, चांद पर भी छोड़कर आना चाहते हैं, सब जगह अपना नाम हो जाए। तो नाम की पट्टी इतनी गले में आ गई है कि नाम ही मैं हूं। हकीकत यह है कि नाम तो बाद में आया, आपको जो नाम दिया गया वो बाद में आया, पहले आप आए थे। तो नाम पट्टी है, इस पट्टी से मुक्ति मिलनी है। फिर पट्टी बनती है कि तुम स्टूडेंट हो, तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, तुम पिताजी हो, तुम बहन हो, तुम भाई हो, तुम माँ हो, फिर तुम हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब तरह की पट्टियां हैं, मजहब की है, धर्म की है। ये सब पट्टियां गले में इतनी फंदा बन गई है कि उसकी वजह से लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। मंदिरों के नाम पर, मस्जिद के नाम पर आप जानते हैं कितने झगड़े होते हैं कि ये फंदा बन गई है पट्टियां। ये मान्यताओं की पट्टियां सब हट जाए तो असलियत हमारे सामने आ जाए, अनेक से हम फिर से एक हो जाए, केजी के अध्यात्म से हम ऊपर उठे, अहंकार से ऊपर उठे। जिस चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा। आज किसी को कहो कि हफ्ते में 1 घंटा अपने लिए निकालो तो बड़ा मुश्किल जाता है। 1 घंटा हफ्ते में कैसे निकाल पाएंगे, मुझे तो ये काम रहता है, मुझे तो वो काम रहता है, इतने सारे कामों में उलझा हुआ है, 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल पाता। चक्रव्यूह के अंदर गया अभिमन्यु की तरह, पीछे का रास्ता मालूम ही नहीं, बाहर आने का रास्ता मालूम ही नहीं। आज कोई डिसाइड करे कि मुझे सत्य पाना है, मर कैसे पाऊंगा, समय किधर है। इतना उलझा दिया है चक्रव्यूह के अंदर कि बाहर नहीं निकल पाते आज। तो ये चक्रव्यूह से बाहर आए, इस अहंकार से बाहर आए, सत्य सुनने की तैयारी हो, चाहे कितना भी बुरा लगे। मान्यताओं में जीकर मरते तो क्या फायदा, एक दिन भी सत्य के साथ जीने को मिले तो ज्यादा सही है। तो ऐसा समय आया है कि हम इस चक्रव्यूह से बाहर आए और
कोई हमें इशारा करे कि तुम जो जी रहे हो इस तरह जीने की जरूरत नहीं है, इतना बोझ हमारे ऊपर है नहीं। ये सिर्फ एक मान्यता थी। कोई एक शराबी एक पांव फुटपाथ पर रखकर और एक पांव रोड पर रखकर चल रहा था और चलते जा रहा था। हवलदार ने जाके डंडा मारा, ऐसा क्यों चल रहे हो, क्या शराब पिए हुए हो, कैसे चल रहा हूं, एक पांव फुटपाथ पर एक पांव रोड पर। तो आदमी बड़ा खुश होगा, अरे अच्छा हुआ बता दिया, वरना तो मुझे इतनी देर से लग रहा था कि मैं लंगड़ा हो गया हूं, अच्छा हुआ बता दिया। तो जब शिविर हो जाता है लोग बोलते अच्छा हुआ आपने बता दिया। हम तो आज ऐसा सोच के बैठे थे, आज तक सच्चाई सामने आ जाए। हम ऐसा क्यों जी रहे थे, लंगड़ा कर क्यों चल रहे थे, लंगड़ा कर चलने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ बेहोशी थी मान्यताओं की। ये बेहोशी टूटे, आपकी टूटेगी तो आप चाहोगे कि आजू बाजू में जो लोग हैं इनकी भी बेहोशी टूटे। आज यहाँ जो लोग आए जरूर ऐसा हुआ होगा, किसी ने कहा होगा कि अरे आप चलो ये सुनो बहुत आपको लाभ हो सकता है, तो आप इधर आ गए। मान्यताओं से मुक्त होना है, मान्यताओं से लोगों को मुक्त करना है। ये जो बातें आप सुन रहे हो, सीखने का फिर से मौका आया है। इस मन तोलू मन से मुक्ति मिले, जिसको हैबिट पड़ गई है, आदत पड़ गई है। आप जानते हो ना बच्चों को कैसे आदत पड़ती है। बच्चा होता है तोड़फोड़ करता है और तोतली भाषा में गाली देता है, तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं, अरे कितनी प्यारी लगती ना गाली, तोतली भाषा में गाली दे रहा है, अरे बहुत अच्छा, फिर से बोल फिर से बोल, फिर से वो गाली देता है, बड़ा अच्छा लगता है। फिर यही बच्चा जब वो पिताजी लेकर जाता है किसी दोस्त के घर, तो वहां पे भी वो गाली देता है, पिताजी बोला है मत बोलो ऐसा, फिर भी बोलता है, फिर थप्पड़ मारता है, फिर रोता है। तो उसका दोस्त बोलता है अरे बोलने दो ना उसको, क्यों उसको मारता है। तब वो पछताता है, पिताजी अरे इसको सही टाइम पर रोका होता, आज तो रुक रहा नहीं, आज तो तोड़ फोड़ करता है, कागज फाड़ता है, क्योंकि पहले फाड़ता था तो अपना ही घर है, फाड़ने दो, अपनी ऑफिस है, फाड़ने दो, तोड़ने दो। मगर अब दूसरे की ऑफिस में पहुंच गया है तो उधर उसको शर्म आती है। उसका दोस्त तो कहता है फाड़ने दो उसको, जाने दो जाने दो, मगर पीठ पीछे गाली देता है। कैसे बच्चे उसके, कुछ अक्ल नहीं, कैसा सिखाया कैसे पढ़ाया। पर्सन भी बड़ा परेशान, अरे जब रोकना चाहिए तब रोका नहीं, गाली दे रहा था तोतली भाषा में, वो उस वक्त रोकना था, उस वक्त नहीं रोका गया। फिर बाद में बच्चे को अब आदत पड़ गई, अब कैसे रोकोगे। मन के साथ वैसा ही हुआ, जब उसको इच्छाओं की आदत हो गई तब तो रोका नहीं गया। और आज तो वो एक सेकंड में रुक नहीं सकता, बिना इच्छा के रह नहीं सकता। हर पल प्रतिपल एक इच्छा जग रही, हर पल प्रतिपल। अभी बैठे हो तो इच्छा जगेगी कब घर पहुंचेंगे, फिर इच्छा जगेगी जल्दी खाना खत्म हो जाए, फिर इच्छा जगेगी प्रोग्राम शुरू होने वाला, फिर इच्छा जगेगी ये कब हो जाए, फिर इच्छा कल ये काम कर, एक से एक इच्छा जगी रही है। सुबह उठे नहीं तो शुरू हो गया इंतजार, अब चाय आने वाली है, बेटी चाय आ गई नहीं तो जल्दी ठंडी हो तो पीऊं, ठंडी होने का इंतजार कर रहा है। और थोड़ी ठंडी हुई नहीं जल्दी नहा के तैयार होने का इंतजार, तैयार हुए नहीं तो ट्रेन पर पहुंचने का इंतजार, प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए तो ट्रेन आने का इंतजार होता है, अभी ट्रेन आएगी जाएंगे। ट्रेन में गए अंदर घुसे तो कहीं बैठने की जगह मिल जाए, ये इच्छा जग गई, बैठने की जगह मिल गई तो कब पहुंचेंगे, वो इच्छा जग गई। एक पल प्रतिपल एक एक इच्छा, मन भरा हुआ है, इनसे छुटकारा ही नहीं हो रहा। एक सेकंड बोलो चुप हो जा, नहीं चुप होता है। अब समय आया है उसको समझ दी जाए, समझ दी जाए तो चुप हो जाए, समझ नहीं दी तो चुप कैसे होगा। उसी के लिए सारा काम चल रहा है। ये सब आज की बातें थी जो आपको बताई गई। ये शुभ इच्छा मान्यताओं से मुक्त होने की हमारे जीवन में काम करे। ध्यान से सुनते रहे और आज सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। क्या आप ऐसा आनंद चाहते हैं जो शाश्वत है और किसी भी इंसान, वस्तु, परिस्थिति या स्थान पर निर्भर नहीं है? क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं जो हर परिस्थिति में उत्साह से भरपूर हो? क्या आप अपने आप से मिलना चाहते हैं जिस वजह से आप इस पृथ्वी पर आए हैं? तो ऐसे जीवन को स्वयं का अनुभव बनाने हेतु रजिस्टर करें महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। इस 5 दिवसीय निवासी शिविर में शिविर स्थान मनन आश्रम पुणे। रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।